ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम तेजोसि तेजोमयि ओजोसि ओजोमयि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 51वें सूत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 15 मंत्र हैं। प्रारंभ के 13 मंत्र जो हैं वो यक्ति छंद में निबद्ध हैं और अंतिम 2 छंद जो हैं वे बृहति में हैं। तो अब और त्रिष्टुप में भी कहे जा सकते हो। तो इस तरह से हम अब इसके आगे के विषय को जाने। यह मंत्र जो हम प्रारंभ करेंगे वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 51वें सूक्त से संबंधित है। यह जो मंत्र है वह जप्ती छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सभ्य आंगिरस। तो सभ्य इनका नाम है और आंगिरस ही अंगिरा गोत्र में उत्पन्न हुए थे अथवा अंगिरा के पुत्र थे, इसलिए आंगिरस उनकी पदवी है कहा जा सकता है। तो ऋषि हैं सभ्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है कि धन के समुद्र वैभव के सिंधु इंद्र। देवता इंद्र हैं। इंद्र के विषय में देवता के स्वरूप को हम थोड़ा जान लें। जो इंद्र हैं वो ऋग्वेद के सर्वप्रधान देवता हैं। 250 से अधिक सूत्रों में उनका गायन हुआ है। संसार या सृष्टि किसी शक्ति से चल रही है तो व्यवस्थित चल रही है, तो व्यवस्थापक का परिचय दे देती है। तो उस व्यवस्था में एक शक्ति प्रमुख होती है। जो शक्ति प्रमुख है वो इंद्र है। और जैसे शासन में होता है, संपूर्ण शक्तियां तो राजा में निहित होती हैं, लेकिन उन शक्तियों का बंटवारा भिन्न भिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों में होता है। वैसे ही इस सृष्टि के विषय में भी समझना चाहिए। तो तमाम दिव्य शक्तियां हैं जो कि देव कहलाते हैं। देव का अर्थ हुआ कि दानाद, दीपनाद, द्योतनाद हुआ, जो सदैव देता ही रहे, प्रकाशित हो और प्रकाश पूर्ण हो, वह देव है। तो देवों में जो सर्वोत्तम देव है, जो नियामक है सबका, दिव्य शक्तियों का, उसे ऋग्वेद में इंद्र कहा गया है। तो ये चिंता का विषय है कि देवों और इंद्रों को बड़े निम्न श्रेणी में रख करके देखा गया है पुराणों में, और बाद में उनसे प्रभावित साहित्य में इंद्र को कपटी रूप में, विलासी रूप में, स्वार्थी रूप में दिखाया गया है। वो पूजा नहीं पाता तो नाखुश हो जाता है। ये बिल्कुल वैदिक भावना के विरुद्ध। देव तो देते ही रहते हैं,
पाने की इच्छा ही नहीं करते। और अगर चाहते भी हैं तो मानव के हित के लिए, जैसे यज्ञ से शोधन होता है पर्यावरण का, तो उससे मानव का ही मतलब हित है। जल अगर अशुद्ध रहे, शोधित न रहे, पवन अगर प्रदूषित रहे तो मानव का ही अहित होगा। तो अगर हम चाहते हैं, शोधक वातावरण चाहते हैं, तो वह अपने लिए नहीं चाहते हैं देव, समाज के लिए, सृष्टि के हित के लिए चाहते हैं। इस प्रकार से देव विषयक जो भ्रांत धारणा है, वह जब ऋग्वेद पढ़ा जाए तो उससे कष्ट होता है। और जो आज का प्रवाह है वो प्रायः भागवत पर या रामायण पर चलता है। दोनों ग्रंथ उच्च कोटि के हैं, लेकिन जो उनमें इंद्र का रूप दिखाया गया है, वो उनकी गरिमा से बिल्कुल अलग है। वह जो है वह विकृत रूप है। तो ऋग्वेद में कहीं भी ऐसा नहीं है कि इंद्र विरासी हो, इंद्र ईर्ष्या द्वेष करने वाला हो, इंद्र कहीं अप्सराओं के बीच में रहता हो, इंद्र न पूजा मिलने पर रुष्ट हो जाता हो, स्वार्थी हो, ऐसा कहीं भी नाम नहीं। इंद्र परम ऐश्वर्यवान है, इंद्र परम दाता है, इंद्र परम वीर है, इंद्र दुष्टों का संहारक है, सज्जनों का परिपालक है। यह इंद्र का वैदिक स्वरूप है। इस विषय में हम अनुरोध करना चाह रहे हैं और करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि जो कथावाचक लोग हैं वे वैदिक इंद्र के स्वरूप को उजागर करें। यह जो इंद्र का पौराणिक रूप है या प्रचलित रूप है, सीरियल में भी दिखाया जाता है कि वो तो बड़ा ही स्वार्थी है, बड़ा ही भोग विलासी है, अप्सराओं से घिरा रहता है। यह रूप इंद्र का नहीं। और इन्हीं सब कारणों से हमारे देवी देवताओं की उपेक्षा भी शुरू हो गई है। टीवी पर आता है कि देवता इंद्रादि जो हैं वे उपहास के पात्र बना दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी विभत्स भावना भर दी जाती है कि सुनकर के कष्ट होता है। तो इसमें वो जो सीरियल निर्माता है, फिल्म निर्माता है, उनका दोष तो है ही, लेकिन कुछ दोष हमारा भी। हम देवताओं के दिव्य स्वरूप को नहीं प्रस्तुत करते हैं। हम सुर स्वार्थी, वो तो बड़े स्वार्थी हैं ऐसा कहते हैं, उनको स्वार्थ तक बना देते हैं। सुख हार रहे भाग सठ तस सुरपति न लाजे। तो उस कुत्ते की तरह बताया गया है जो सुखी हड्डी लेकर के भगता है और ये सोच करके भगता है कि ऐसा हो शेर छीन ले। तो बड़े नम्र स्तर पर रखा गया है, काल का प्रभाव है। ठीक है, सूर्य को हम माने या न माने, सूर्य पर थूकेंगे तो थूक हमारे ऊपर पड़ेगा। जो महान है वो महान ही रहता है। लेकिन जो एक हिंदू धर्म पर आक्षेप हो रहा है, उसका कारण वो आक्षेप करने वाले तो है ही है और वो निंदे हैं, लेकिन थोड़ी हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। हम अपने देवताओं के दिव्य रूप को उजागर करें और इस स्वरूप को जरूर बतावें कि इंद्र और देवता बड़े दिव्य हैं। वो देते ही रहते हैं, लेते नहीं, जैसा कि कुछ विपरीत भावना दिखाई जाती है। तो अधिकम किम, ज्यादा कहने से क्या लाभ। हम इंद्र के स्वरूप को जानें, देवताओं के दिव्य रूप को जानें और समाज में उसका प्रचार करें। और जैसा आज सीरियल में दिखाया जाता है या लोग व्यासपीठ पर बैठ करके निंदा करते हैं, वो सब हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी बांधते हैं। हम अब
इस इंद्र के वैदिक रूप को, वैदिक रूप को जरूर दिखावे। आप इन सूक्तों में देखिएगा, मंत्रों में देखिएगा कि इंद्र का कितना ऊंचा स्थान है। तो अब वैभव का सिंधु इंद्र इस शीर्षक के अंतर्गत हम प्रथम मंत्र का पाठ कर लें। यह मंत्र 51वें अब संबंधित सूक्त के प्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अभित्यम मेषम पुरुहूत मृगमियमिन्द्रम गिरिर्मदता वස්සो अरणम यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषा भुजे मंघेष्ठमभि विप्रमर्चत। अब शब्दार्थ देख लिया जाए। मानुषा, मानुषा माने हे मनुष्य। मेषम पुरुहूतम, मेष यो तो प्रचलित है भेड़े के लिए, लेकिन यहां पर मेष का अर्थ हुआ कि बुलाने में लाख डांट जिसकी हो मेष है। तो मेषम माने वह इंद्र जो इतना प्रसिद्ध है कि वह हमारे यज्ञ में आवे, इसलिए बुलाने में लाख डांट होड़ लग जाती है, वही मेष है। और पुरुहूतम यह भी इंद्र का विशेषण है। पुरुहूतम माने जो बहुतों द्वारा बुलाया जाता है। पुरु माने बहुत और हूत माने बुलाया जाना। तो इंद्र जो है वो पुरुहूत है, बहुतों द्वारा अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण, संरक्षण शक्ति के कारण बुलाया जाता है। और उसके बुलाने में मेषम माने प्रतियोगिता हो जाती है। और वो कैसा है? ऋक मियम, ऋक ऋच ऋग्वेद के मंत्र को ऋक कहा जाता है। ऋक का अर्थ होता है ऋचते अस्तुते ऋचा। तो वह जो इंद्र है वो ऋक मियम है, यानी ऋग्वेद की ऋचाओं के द्वारा प्रशंसित है, अस्तुत्य है। मियम शब्द मिया हो सकता है कि इससे निकला हो। यह मुसलमानों में एक सम्मान सूचक शब्द माना जाता है मिया। हो सकता है इससे संबंधित कुछ हो उसका। तो ऋग मियम माने जो ऋग अर्थात ऋचा अर्थात ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा नियम माने अस्तुत्य है, प्रार्थित है। ये इनका विशेषण है। और ये सब विशेषण इनके चल रहे हैं। और इंद्र कैसा है? वस्सो अर्णवम, वसु कहते हैं धन को, और उसका बहुवचन है वस्वा। वह जो है वो वस्व का यानी विविध प्रकार के वैभवों का, धन का जो है वो अर्णव है। अर्णव माने होता है समुद्र, अर्ण माने जल होता है, अर्णव माने जो जलने की वह। तो इंद्र जो है विविध प्रकार के वैभवों का, वसु का अर्णव है, सागर है। त्यम इंद्रम, त्यम माने उस, इंद्र माने देवाधिदेव देवराज इंद्र को, अभिमाने हम सर्वतः बुलाते हैं। और कैसे? उसको स्तुतियों द्वारा बुलाते हैं। और हे ऋतु को, पुरोहितो, आप लोग गिरभी माने स्तुतियों द्वारा, मदद माने आनंदित करो। मद शब्द है ऋग्वेद में आनंद के लिए इसका प्रयोग हुआ है। मद नशा से मतलब नहीं। तो मदद माने
आनंदित करो। कैसे आनंदित करो? गीर्भिः, स्तुतियों द्वारा। तो यह मद शब्द से मदद बना है। इसे हम चाहें तो नाम धातु में भी ले सकते हैं, जो संज्ञा से धातुएं बन जाती हैं, नाम धातु कही जाती हैं। तो मद संज्ञा है और मदद माने वह जो है वो आनंदित होता है, या आनंदित करो। मद से मदद, आनंदित करो। तो यह नाम धातु हो सकती है। तो गीर्भिः मदद, हे यज्ञ कराने वालों, आप ऐसे इंद्र का जो है वह स्वागत करो, स्तुति करो और स्तुतियों द्वारा उसको आनंदित करो। यस्याः मानुषा, और इंद्र बड़ा ही महान है, उसके मानुषा माने मनुष्य, मनुष्य माने अनुचर। कहते हैं हमारे बड़े आदमी हैं, उनके बहुत आदमी हैं, तो मानुषा माने उनके आदमी यानी उनके अनुचर। किसके? इंद्र के। यस्य मानुषा, जिस इंद्र के अनुचर मनुष्य। द्यावः न, द्यावः माने कहते हैं द्युलोक को। द्युलोक सूर्य का मुख्य आवास स्थल है। तो द्युलोक स्वर्ग के लिए भी प्रयुक्त होता है जहां तहां। तो द्यावः माने द्युलोक। तो द्युलोक न माने समान। यह हम कई बार कह चुके हैं कि जब न शब्द संज्ञा के बाद आता है तो समानार्थक होता है, और जो पहले आता है तो निषेधात्मक हो जाता है। तो द्यावः न माने द्युलोक में रहने वाले सूर्य के किरणों की भांति जो है उस इंद्र के अनुचर चारों ओर फैले। जैसे किरणें प्रकाश देती हैं और जीवन देती हैं, उसी भांति जो इंद्र के अनुचर हैं वे प्रकाश देने के लिए, जीवन देने के लिए, और क्या कहां पर, किस स्थल पर, किस प्राणी के लिए किस चीज की आवश्यकता है, इसकी सूचना वे देते रहते हैं। देते रहते किसको? इंद्रदेव को। तो जो इंद्रदेव के अनुचर हैं, मानुष्य हैं, वे सूर्य की किरणों की तरह चारों ओर फैले हुए हैं, अनंत हैं। और वे जो सृष्टि है, जो धरती के प्राणी हैं, उनके सुख दुख की, उनकी आवश्यकता की बातें सूर्य देव तक अथवा इंद्रदेव तक पहुंचाते रहते हैं। सूर्य और इंद्र में सामान्य भी है, हम कई बार कह चुके हैं और आगे भी देखेंगे। तो सूर्य व इंद्र ऐसा भी आया है ब्राह्मण ग्रंथों में। तो जैसे किरणें सूर्य देव को धरती की सूचना देती रहती हैं अनंत रूप में बिखर करके, वैसे जो इंद्र के अनुचर हैं वे भी चारों ओर धरती में बिखरे हुए हैं गुप्तचर की तरह, और वे धरती की सारी सूचनाएं इंद्र को देते हैं। तो अब मंगिष्ठाम विप्रम, इंद्र का ही विशेषण है। मंगिष्ठ माने मानी, यानी जिसको कि सम्मान मिलता हो वह मंगिष्ठ है। तो इंद्र कैसा है? मंगिष्ठ है, सम्मान पाने वाला है। और कैसा है? विप्र, विप्र माने ज्ञानी। विशेषण प्रजानाति विप्रा, विप्र वह है जिसको विषय का विशेष ज्ञान हो। तो जो इंद्र है वे मंगिष्ठ हैं, महान हैं, और विप्र हैं माने ज्ञानी हैं। देख लीजिए बंधु, ये केवल पुरुष सूक्त में ये ब्राह्मण राज का ऐसा वर्णन मिलता है, और अलग कहीं कुछ जात पात की बात नहीं कही है। क्योंकि ऋग्वेद
तब की रचना है या लेख है जबकि कोई जात पाति थी ही नहीं, जबकि मनुष्य बहुत अधिक संख्या में नहीं थे। और उस समय ये ऋचाएं प्रकट हुई, तो इसलिए जाति पाति का उस समय कोई बंटवारा नहीं है। इसका हम स्पष्ट रूप देखते हैं पुरुष सूक्त में, जो 10वें मंडल में है। तो कहने के लिए मतलब कि यहाँ विप्र का मतलब ब्राह्मण नहीं, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो विशेष ज्ञान रखता है वह विप्र है। तो यहाँ इंद्र को विप्र कहा गया है और मंगिष्ठ कहा गया है, ज्ञानी कहा गया है। तो ऐसे इंद्र को अर्चन, उसकी अर्चना करो, उसका सत्कार करो, पूजन करो। तो इस प्रकार से हम इसका सपाट भावार्थ देख लें कि हे मनुष्यों, इंद्र अस्पर्धा के योग्य है, यानी वो अपनी महानता के कारण चारों ओर बुलाया जाता है और बुलाए जाने में लागदात लग जाती है। वह बहुतों द्वारा प्रशंसित है और आहूत है। ऋचाओं द्वारा वह अस्तुत्य है और वैभव का तो वो समुद्र है। तो ऐसे इंद्र की आप सब स्तुति करें, अपने भावपूर्ण भक्तपूर्ण उद्गार को व्यक्त करें और इंद्रदेव को आनंदित करें। देखिए, स्तुति में बड़ा बल होता है। स्तुति का मतलब चापलूसी नहीं कोई है। हम जब किसी देव या व्यक्ति की स्तुति करते हैं तो उसके गुणों का एक उल्लेख करते हैं, और जब मनुष्य को अपने गुणों का बोध होता है तो प्रसन्न हो जाता है। तो जैसे हनुमान जी थे, उनको अपना भूला हुआ था पराक्रम, लेकिन जब जामवंत ने कहा कि पवन तने बल पवन समाना और काट उत्साह रहा बलवाना, तो और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि राम काज लगे तो उतारा, सुनते हैं भो पर्वताकारा। तो स्तुति करने से उसके गुण धर्मों का स्मरण कराया जाता है, और जब व्यक्ति को अपनी एकता का, अपनी महत्ता का ज्ञान होता है तो उसमें एक अलग से उत्साह आता है, और वह उत्साह जो है वो कल्याणकारी होता है। तो इसलिए स्तुति करने को बार बार कहा गया है। वैसे वो तो पूर्ण काम है, वो स्तुति से थोड़े कोई उसको मतलब है, लेकिन स्तुति एक ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति उस परम शक्ति को जगाता है, और स्तुति करने से आराध्य का गुण स्वयं उसमें आने लगता है। तो इस कारण से स्तुति का महत्व है, हमें स्तुति करनी चाहिए। तो यही बात ऋषि कह रहा है कि ऐसे इंद्रदेव जो कि अपने गुणों के कारण बड़े श्रेष्ठ हैं और जो पुरोहित हैं, बहुतों के द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं, और आमंत्रण में स्पर्धा लग जाती है, लागदात लग जाती है, और जो ऋचाओं द्वारा स्तुत्य हैं, जो वैभव के सिंधु हैं, उन इंद्र को स्तुतियों द्वारा प्रसन्न करो, आनंदित करो। और इंद्र के गुप्तचर जो हैं, उनके जो व्यक्ति हैं, दूत हैं, वो चारों ओर सूक्ष्म रूप से धरती पर छाए हुए हैं। हर व्यक्ति के, हर प्राणी के सुख दुख को सुन करके इंद्र तक पहुंचाते हैं। वे कैसे हैं? जैसे सूर्य की किरणें, जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैले रहती हैं अनंत रूप में, वैसे उनके गुप्तचर, उनके दूत, उनके व्यक्ति चारों ओर सूक्ष्म रूप से धरातल पर फैले हुए हैं। वे संबंधित लोगों की आवश्यकताओं को, दुखों को उस परम देव तक, इंद्र तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे महान इंद्र का सत्कार करो, ऐसा इस मंत्र में कहा गया है, उनके विशेषताओं को बता करके। तो अब हम इसका गीत वाला रूप देख लें। सबके स्वामी सम्मान्य इंद्र, ज्ञानी मानी भगवान इंद्र, आहूत सभी से होते हैं, पाते सबसे सम्मान इंद्र। स्पर्धा करो बुलाने में,
मंत्रों से गुणगण गाने में, स्तुतियों से कर लो प्रसन्न, लग जाओ उन्हें रिझाने में। रवि की किरणों की भांति अमित सेवक घुमा करते उनके, परिचित होते रहते क्षण क्षण सारे कृत्यों से जन जन के। वे धनैश्वर्य के सिंधु, करेंगे वांछित तुझे प्रदान इंद्र। सबके स्वामी सम्मान्य इंद्र, ज्ञानी मानी भगवान इंद्र। इसी को हम अब देख लें घराखरी छंद में। इंद्र हैं बुलाए जाते बहुतों के द्वारा, उन्हें पास में बुलाने लोग होड़ सी लगाते हैं। स्तुति के पात्र उन्हें विनती सुनावो सदा। इंद्रदेव धन के समुद्र माने जाते हैं। किरणों की भांति फैले अगणित इंद्रदूत, सारा समाचार धरती का बतलाते हैं। ऐसे महामहिम का गुण गान करो सभी। दलों में प्रधान देव, देवों में प्रधान देव इंद्र माने जाते हैं। देवों में प्रधान देव इंद्र माने जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 51वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं शब्द आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है शत्रुओं के गर्भहर्ता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। अभीमवन्वन्तस्वाभीष्ट मूतयोऽन्तरिक्षप्तां तविषीभिरावृतम् इन्द्रं दक्षासरिभो मदच्युतं शतक्रतुं जवनीषु नृदारुहत। शब्दार्थ जाने। ऊतयः, ऊतयः माने रक्षा करने वाले, और दक्षासा माने दक्ष निपुण। ऋभव, ऋभुगण। तो ऋभु तो ऐसे कि देवताओं की अलग कोटि है, ऋभुगण है, लेकिन वे क्षत्रिय गुण के नहीं हैं, वो कुछ कलाकार ऐसे हैं। तो यहां पर ऋभु का अर्थ होगा इसको कहते हैं मरुत गण के लिए। तो इसका शब्दार्थ होता है कि पूर्वभांति इति ऋभव। निरुक्त में है ऐसा कि पूर्वभांति इति ऋभव। पूर्व माने जो व्यापक रूप से, भांति माने सुशोभित हो, वह ऋभु है। तो यह जान ले सज्जनों कि जो मरुत हैं वो सैनिक प्रवृत्ति के हैं। इंद्र भी सैनिक प्रवृत्ति का प्रधान देवता है, क्योंकि शासक को सैनिक प्रवृत्ति का होना ही पड़ता है। राजा जो है वो सैनिक प्रवृत्ति का नहीं रहेगा तो कार्य नहीं चलेगा। तो इंद्र जो है वह दुष्टों के संहार में सदैव लगा रहता है, इसलिए वो क्षत्रिय प्रत्येक देवता है। और उसके सहायक सेनापति आदि जो हैं मरुत आदि, जो संख्या में 49 माने जाते हैं, वे उसके संरक्षण में सदैव जो है वो संलग्न रहते हैं। यहाँ उनको ऋभु कहा गया है। ऋभु माने मरुदगण के लिए पूर्वभांति इति ऋभुवा, ऐसे निरुक्त के अनुसार इसकी व्याख्या होगी। तो यह जो विशेषण हैं वो सब ऋभु अर्थात मरुदगण के हैं। वे कैसे हैं? संरक्षण में निपुण हैं। और कैसे हैं? दक्षासह, कार्य जो उनको सौंपा जाता है उसको संभालने में निपुण है। और ऋभु इसलिए हैं तो अपने गुणों के कारण
भली भांति प्रशंसित हैं। और ऐसे जो मरुदगण हैं वे इंद्र के सहायक हैं और इंद्र को वे अभी अवन्वन सहायता के द्वारा और जवनी सुंदरता बल से युक्त स्तुतियों के द्वारा वे सदैव आरुहत इंद्र की सहायता को तत्पर रहते हैं। तो इंद्र कैसे हैं, अब उनके विशेषण बताए जा रहे हैं कि वे सुअभीष्टिम, सु माने श्रेष्ठ, अभीष्ट माने इच्छित पदार्थ को प्रदान करने वाले हैं। सुअभीष्टि भू, वे भक्तों द्वारा, उपासकों द्वारा इच्छित पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में देने वाले हैं। और अंतरिक्ष प्राम, अंतरिक्ष को तविषी भी आवृतम, बल से ढके रहते हैं, यानी बल से वे अंतरिक्ष को परिपूर्ण किए रहते हैं। तविषी, तविषी का तविष एक शब्द है, सहसा जो कहे इनके ताब नहीं है, संभवतः तविषी से निकला। तो इंद्र जो है वो तविषी भी माने अपने बलों द्वारा, ताब उनके ताब नहीं है, तो तविषी भी माने अपने ताप द्वारा, अपने बल द्वारा वे अंतरिक्ष को भी ढके रहते हैं, यानी अंतरिक्ष में उनके बल का प्रसार रहता है। मरुत जो हैं वो अंतरिक्ष में विशेष गतिशील होते हैं। कहा जाता है अंतरिक्ष में मरुत यानी बहुत प्रबल वायु के झोंके चलते रहते हैं, अनवरत। ऐसा हमने कहीं सुना है कि आकाश के छोर पर जो है वो पवन का बहुत बड़ा वेग प्रचलित रहता है, चलता रहता है। तो ये जो मरुत है वो भी अंतरिक्ष में रहते हैं और अपना वेग दिखाते हैं, और जो इंद्र है वो भी अंतरिक्ष में अपने बल को व्याप्त किया रहता है। और वो कैसा है इंद्र, मदच्युतम, मद माने गर्व, तो च्युतम माने मिटा देने वाला, गिरा देने वाला है। वो शत्रुओं के, दुष्टों के मद को, अहंकार को, गर्व को चकनाचूर कर देने वाला है और उसे नष्ट भ्रष्ट करके गिरा देने वाला है। और कैसा है इंद्र, शतक्रतुम, सैकड़ों शुभ कर्म करने वाला है। क्रतु माने यज्ञ होता है और यज्ञ कर्म का प्रतीक है। तो इंद्र शतक्रतु है, सैकड़ों शुभ कर्म करता है, यज्ञ शुभ कर्म का पर्याय है। तो इंद्र शतक्रतु है। और क्या है, अभी बताया गया है, इच्छित फल का प्रदाता है। अंतरिक्ष प्राम, अंतरिक्ष को आच्छादित किया रहता है, किससे, तविषी भी अपने बल पराक्रम द्वारा। और मदच्युतम, वो शत्रुओं के गर्व को ढहा देने वाला है और सैकड़ों शुभ कर्म करने वाला है, शतक्रतु है। ऐसे इंद्र को समय पड़ने पर सहायता कौन करते हैं, मरुदगण, जो कि रक्षण में प्रबल हैं और अपने सौंपे गए कर्म के निर्वाह में सशक्त हैं, समर्थ हैं। तो वे ऐसे इंद्र को युद्ध के समय जब दुष्टों को गिराना होता है, नष्ट करना होता है, तो वे सहायता करते हैं। कैसे, अभि अन्वन, चारों ओर से उनकी प्रशंसा करते हुए और जवनी शून्यता बलपूर्ण स्तुतियों द्वारा, यानी सशक्त स्तुतियों द्वारा उनके बल पराक्रम का स्मरण कराते हैं। और इस प्रकार से आरुहत उनकी सहायता करते हैं। कौन, मरुदगण। मरुदगण कैसे हैं, वो संरक्षण निपुण हैं और कैसे हैं, अपने सौंपे गए कार्य को करने में दक्ष हैं और कैसे हैं, सुशोभित हैं अपने पराक्रम के कारण
वे ऐसे इंद्र को, जो कि अंतरिक्ष को अपने बल विक्रम से भरे रहते हैं और जिनका जो बल पराक्रम है, तविश है, वो शत्रुओं को मसल देने वाला है, रगड़ देने वाला है और उनके गर्व को नष्ट कर देने वाला है। और वो इंद्र जो सैकड़ों शुभ कर्म करने वाला है, ऐसे इंद्र को मरुदगण, जो उनके निकट सहायक हैं, क्षत्रिय प्राकृतिक देव हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर उनके बल वैभव का स्मरण कराते हैं और स्तुतियों द्वारा उनके प्रचंड पराक्रम को जगा करके युद्ध के अथवा संरक्षण के कार्य में उन्हें अग्रसर करते हैं। तो मरुत जो इंद्र के निकट के सेनापति प्रवृत्ति के देव हैं, वो रक्षण निपुण और दुष्टों के दलन में लगे रहने वाले इंद्र की सहायता करते रहते हैं। उन्हें प्रोत्साहन परक शब्दों से उनके बल विक्रम को याद करा करके उन्हें उत्साहित करते रहते हैं। और इस प्रकार से मरुतों का और इंद्र का तालमेल इस मंत्र में दिखाया गया है। वे क्षत्रिय प्राकृतिक हैं, उनके सेनापति के रूप में हैं और इंद्र जो है वो सदैव दुष्टों के दलन में लगे रहते हैं। उनका पराक्रम अनंत है, आकाश में उनका पराक्रम भरा है, आकाश के तरह विस्तृत है। तो यह देख लीजिए, यहाँ पर इंद्र को कहीं भी कोई कमजोर नहीं दिखाया गया है। इंद्र में प्रबल शक्ति है। तो अब इस मंत्र के भावार्थ को देख लें एक सपाट रूप में। रक्षण कुशल प्रविद्ध मर्तों ने शत्रु के मद को चूर करने वाले, सैकड़ों शुभ कर्मों को करने वाले, मनोवांछित फल को प्रदान करने वाले, अंतरिक्ष को अपने तेजोबल से परिपूर्ण करने वाले इंद्र के निकट के सहायक हैं। वे यथा समय ऐसे पराक्रमी इंद्र को बल द्वारा उन्हें सहायता पहुंचाते हैं और साथ ही साथ अस्तपूर्ण वाणी द्वारा उनके बल विक्रम का स्मरण करा करके उनको शत्रु विनाश में अग्रसर करते हैं, अधिक उग्र बनाते हैं। तो इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें, गीत शैली में है। शत शुभ कर्मा वांछित फलप्रद इंद्र देव बलवान बड़े, अंतरिक्ष को तेजोबल से पूरित किए महान बड़े। अरियों के मद गंजन करता, अरियों के मद गंजन करता दुख हरता बलशाली हैं। रक्षण निपुण मरुदगण करते निज बल से रखवाली हैं। प्रोत्साहन भी अस्तुत द्वारा करते उन्हें प्रदान बड़े। शुभ कार्य शुभ शत शुभ कर्मा वांछित फल प्रद इंद्रदेव बलवान बड़े, अंतरिक्ष को तेजो बल से पूरित किए महान बड़े। अब इसी को हम घराक्षरी छंद में भी देख लें। मरुत जो रक्षण में निपुण है माने जाते, मरुत जो रक्षण में निपुण है माने जाते, बलशाली बड़े इंद्र के समीप आते हैं। भले इंद्र बलवान दानवीर युद्धवीर, भले इंद्र बलवान दानवीर युद्धवीर, रण मध्य शत्रुओं के छक्के भी छुड़ाते हैं। अंतरिक्ष पूर्ण कर देते निज तेज द्वारा, किंतु जब शत्रुओं के द्वारा घिर जाते हैं और आते हैं मरुत उन्हें स्तुति सुनाते, बल विक्रम बढ़ाते शत्रु पर विजय दिलाते हैं। आते हैं मरुत उन्हें स्तुति सुनाते, बल विक्रम बढ़ाते शत्रु पर विजय दिलाते हैं।